अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एचएस। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स या आपको एक्ने का इशू है, पेनफुल पिंपल्स और एक्ने हो रही है और आप किसी अच्छी मेडिकेटेड जेल की तलाश में हैं, तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए है। आप किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, अगर आप प्यूबर्टी की एज में हैं या एडल्ट्स हैं और आपको दाने बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर बन रहे हैं, तो आप ये जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इस जेल को इस्तेमाल करते भी होंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सही तरीका जान कर जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो रिएक्शन भी हो सकता है और आपको ये जेल जो है वो सूट नहीं करेगी। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बेन क्लीन जेल की, जो कि हमारे फार्मेसी से मिल जाती है, आपको 500 से 600 के बीच में मिल जाती है। 10 ग्राम इसकी क्वांटिटी होती है। इसमें दो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन। बेंजोइल पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन 5% है और क्लिंडामाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसकी कंसंट्रेशन 1% है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के तरीके से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि बेंजोइल पेरोक्साइड किस टाइप की एक्ने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है और क्लिंडामाइसिन का क्या इफेक्ट है, ये कैसे काम करती है आपकी एक्ने को या पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड की। सैलिसिलिक एसिड के बाद बेस्ट इंग्रेडिएंट है एक्ने के लिए। ये माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के लिए बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये आपकी इन्फ्लेमेटरी एक्ने है, एक्ने वल्गैरिस है या सिस्टिक एक्ने है या कोमिडोजेनिक एक्ने भी है, उसमें भी बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत अच्छे से काम करता है। ये काम कैसे करता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपकी एक्ने के अंदर उनको किल कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है और आपकी जो एक्ने होती है उसको ड्राई करता है। और उसके अलावा आपकी स्किन की जो है ना वो जेंटल एक्सफोलिएशन भी करता है। तो इसका मतलब जब ये एक्सफोलिएट करता है तो आपके जो पोर्स होते हैं जो क्लॉग्ड हो जाते हैं वो भी अनक्लॉग हो जाते हैं। तो ये जो कोमिडोजेनिक एक्ने बनती है तो वो भी इससे जो है ना उसका मसला ठीक हो जाता है। तो इससे जो है वो आपको पर्जिंग हो सकती है। तो आपने इसको इस्तेमाल करते हुए परेशान नहीं हो जाना कि शायद हमें ये जेल इस्तेमाल करना शुरू किया तो शायद हमें इसी से एक्ने हो रही है। तो भाई एक्ने और पर्जिंग का क्या डिफरेंस है ये मैं लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें जो बेंजोइल पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन है वो है 5%। जो यूजली रिकमेंडेड की जाती है वो होती है 2 to 10% तक सेफ होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 5% है, यानी मॉडरेट जो इसकी क्वांटिटी है वो बेंजोइल पेरोक्साइड की पाई जाती है। तो ये आप सब के लिए सेफ़ है। और आपने जो इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और एक ये भी चीज़ बता दूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो अपनी एक्ने को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम ले सकता है। कम से कम आपको 4 से 10 हफ्ते लग जाते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड आपकी सिस्टिक या इन्फ्लेमेटरी एक्ने को ख़त्म करने के लिए। सो इस तरह का कोई मजाक नहीं है इस ट्यूब के साथ या जेल के साथ कि आप रात को लगाएंगे तो सुबह आपकी एक्ने ख़त्म हो जाएगी। आपको हाँ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इतना यकीन रखिएगा कि ये जेल आपकी एक्ने को बहुत बेहतर कर देगी। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें पाया जाता है वो है क्लिंडामाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है और उसकी कंसंट्रेशन 1% है। क्लिंडामाइसिन क्या करता है कि ये आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। बेसिकली जो बैक्टीरिया के अंदर एक जो उनकी प्रोटीन की चेन होती है जो उसके साथ जो है ये बाइंड कर जाता है, उनकी जो चेन होती है उसको तो ख़त्म कर देता है, तो जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और बैक्टीरिया जो है वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपकी स्किन को ये लेकिन क्लिंडामाइसिन आपकी जो है ना वो सिस्टिक एक्ने, इन्फ्लेमेटरी एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कोमिडोजेनिक एक्ने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये कोई एक्सफोलिएशन या इस तरह का जो है आपकी स्किन को पील ऑफ नहीं करता। तो लेकिन इस जेल में बेंजोइल पेरोक्साइड भी है, क्लिंडामाइसिन भी है, तो यानी कि आपकी हर टाइप की एक्ने के लिए ये बेहतरीन जेल है। और क्लिंडामाइसिन भी 4 to 8 वीक्स लेती है आपकी एक्ने को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। तो अगर आपकी सिस्टिक और नोड्यूलर एक्ने है तो ये क्लिंडामाइसिन बेस्ट चीज़ है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने पैच टेस्ट ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत आपको नहीं पता कि आपको किस एंटीबायोटिक से एलर्जी है या आपको किस इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो हमेशा पैच टेस्ट किया करें। आपने पैच टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करके अपने मुंह को धो के अपने आपके हाथ भी टोटली अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए। ड्राई फेस के ऊपर आपने एक पी साइज़
मटर के दाने जितनी ये जेल लेनी है और लेके जितने भी आपके इफेक्टेड एरिया हैं, मतलब कि फेस के ऊपर जिधर जिधर आपको एक्ने का इशू है वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। आपने इसको बिल्कुल रब या मसाज नहीं करना, बस आपने वो स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह आपने अपनी एक्ने के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको जस्ट 2 आवर्स के लिए, सिर्फ 2 घंटों के लिए आपने अपने इसको अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है। 2 घंटों के बाद आप अपने मुंह को जो है वो दोबारा धो लेना है और अपने कोई अच्छा सा बेसिक मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाना है। आपने 1 हफ़्ता इसको सिर्फ 2 से 3 घंटे लगाना है। उसके बाद आपने फेस वॉश करके फिर सोना है। पूरी रात के लिए आपने इसको नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ आपको रिएक्शन हो सकता है इससे। जब आपका 1 वीक गुजर जाए तो नेक्स्ट वीक पे आपने जो है आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को जो है ना वो इसके साथ एडजस्ट कर जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके साथ आपकी स्किन इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में आपने अगेन वैसे ही पी साइज़ अमाउंट लेके आपने जो भी आपके इफेक्टेड एरिया हैं वहाँ पे अप्लाई करके ऊपर कोई बेसिक मॉइस्चराइज़र जिसमें और कोई एक्टिव्स ना हो, बेसिक मॉइस्चराइज़र जिसमें सेरामाइड्स हों, हाइलुरोनिक एसिड्स हो, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हों, रेटिनॉल्स वगैरह और विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें आपके मॉइस्चराइज़र में ना हों। बेसिक सा मॉइस्चराइज़र आपने लगाना है इस जेल के बाद और पूरी रात के लिए आपने इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट वीक पे फर्स्ट वीक में जस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए लगा के अपने फेस को वॉश करना है। ट्रस्ट मी, आप अगर इस जेल को जो है वो रेगुलर यूज़ करते हैं रात के वक्त, तो आप 1 हफ़्ते के बाद आप अपनी एक्ने का अपने बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर खुद ले लेनी है। आपको खुद आइडिया हो जाएगा आपकी एक्ने कितनी बेहतर होना शुरू हो गई है। लेकिन ये जो जेल है आपको प्रॉपर अपना जो एक्ने का जो ड्रास्टिकली जो डिफरेंस नज़र आप देखना चाहते हैं ना कि आपकी एक्ने बिल्कुल ख़त्म हो गई और सूखना शुरू हो जाए, तो वो आपको कम से कम इसको 1 से 2 महीने रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ही आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। रात वाला कोई मैजिक इस जेल में नहीं पाया जाता। ये मेडिकेटेड क्रीम है, हाईली रिकमेंडेड है जिनके एक्नी और पिंपल्स का इशू रहता है। लास्ट बात मेरी उस व्यूअर के लिए जिसने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्नी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं और वो एक्नी स्कार्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो भाई आपके लिए और आप जैसी और भी जितनी लड़कियां या लड़के जिनको इस तरह की एक्नी है, तो आप लोग सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर या फेस वॉश को सिलेक्ट करें। आपने फार्मेसी से लेना है, आपने किसी भी ड्रग स्टोर या किसी से भी लेना है, तो आपने जो है वो सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश या क्लींजर लेना है। रात को अपने फेस को डबल क्लींस करें। उसके बाद एक रात को आपने ये बेनक्लीन जेल लगानी है जैसे मैंने बताई है, और अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है। सेकंड नाइट पे आपने जो है ना वो अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करना, जस्ट डबल क्लिनजिंग के बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करें। और थर्ड नाइट पे आपने एडेपालिन जेल लेनी है, क्योंकि ये फंगल एक्नी होती है जो ऊपर बाहर से ज़्यादा इंटरनली डीप ज़्यादा होती है। ये आपके जो कोलेजन होता है ना उसको खाना शुरू कर देती है, और एक्नी स्कार्स एक बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, और उनको ठीक करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने जो है वो थर्ड नाइट पे एडेपालिन जेल जो कि विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है और एक्नी के लिए बड़ा बेस्ट है, उसको इस्तेमाल करना है। एडेपालिन कैसे इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने उसको लगाना है और इसी स्किन साइकिल को आपने फॉलो करते रहना है। रिजल्ट्स आपके कुछ ही हफ्तों में आपके सामने होंगे। और एक और बात, आप जो ये बेनक्लीन जेल है ये भी आपके फेस को ड्राई करती है, क्योंकि इसमें भी बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश भी आपकी जो फेस को ड्राई करते हैं। उसके अलावा एडेपालिन भी आपके फेस को ड्राई करती है। तो आप बहुत ज़्यादा ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी स्किन की हाइड्रेशन का, मॉइस्चराइज़र इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इन जैसे एडेपालिन को 1-2 दिन का गैप के बाद इस्तेमाल करें, या इस जेल को 2 दिन के गैप से इस्तेमाल करें। आपने अपने साथ साथ स्किन बैरियर को भी देखते रहना है। अगर ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है तो आप इनका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा कर दें, अगर कम हो रही है तो आप इनको 1 दिन के गैप के साथ इस्तेमाल करते रहें। उसके अलावा आपको पर्जिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, तो ये 2 बातें अपने जहन में रखिएगा और आपने इन चीज़ों से परेशान होकर छोड़ नहीं देनी अपनी ट्रीटमेंट को। प्रॉपर उसको 2 से 3 महीने फॉलो करें और फिर मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।